हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुदर आप लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सा एक कार्टून कैरेक्टर लेके आई हूँ, छोटा भीम। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बड़े दिनों से डिमांड कर रहे थे कि छोटा भीम बनाने के लिए, तो आज मैं उनकी डिमांड पूरी कर रही हूँ। आज मैं लेके आई हूँ। इसका जो पैटर्न है वो मेरे को मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, दीक्षु जायसवाल। थैंक यू दीक्षु फॉर दिस ब्यूटीफुल पैटर्न, थैंक्स अ लॉट। उनके पैटर्न से ही मैंने ये बनाया है और आप लोगों को ये पैटर्न मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से A4 साइज पे प्रिंट निकाल के कटिंग कीजिए और यूज़ कीजिए। और इस तरह से सुंदर सुंदर टॉयज़ आप भी घर में बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा है छोटा भीम। आप भी बनाइए। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ, और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसको भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मटेरियल में सबसे पहले तो आपको कटिंग पैटर्न चाहिए, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से आप A4 साइज़ पे प्रिंट निकालिए और कटिंग करके यूज़ कीजिए। उसके बाद में है फैब्रिक, कपड़ा। तो कपड़े में देखिए मैं पीच कलर से बना रही हूँ, आप क्रीम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी यही पीच कलर है, मैं इसी से बना रही हूँ। फेल्ट है, आप इसको वोल्वो से भी बना सकते हैं। तो ये चाहिए मेरे को कोई 16 सेंटीमीटर पीच कलर का फेल्ट। उसके साथ में ब्राउन कलर का फेल्ट चाहिए, ये मेरे को कोई 10 सेंटीमीटर के करीब चाहिए। और इसकी ड्रेस बनाने के लिए मेरे पास अभी ऑरेंज कलर का ये फेल्ट है, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा हो कोई सैटिन का या कॉटन का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें फेल्ट यूज़ कर रही हूँ। ये चाहिए मेरे को कोई 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा पेन पेंसिल मार्क करने के लिए, सीजर कैंची कट करने के लिए, सुई धागे आपको सिलने के लिए चाहिए। जो इसकी आईज़ है, मैं इसकी आईज़ में थोड़ा पेंट कर रही हूँ, तो मेरे को ये पेंट वाइट फैब्रिक कलर आपको चाहिए होगा। साथ में मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये परमानेंट मार्कर है ब्लैक एंड रेड, ये भी मैं साथ में यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा ब्लैक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड चाहिए थोड़ा सा आपको, और थोड़ा सा सैटिन का येलो रिबन चाहिए। रिबन की जगह आप इसमें येलो कलर का फेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और पॉलीफाइबर फाइबर वूल कोई 200 ग्राम के करीब। तो ये मटेरियल है। सबसे पहले तो हमें कपड़े पे मार्किंग करनी है। तो ये जो फेल्ट है जो पीच कलर का है, इसको मैंने उल्टा बिछाया है। ये देखिए, इसका राइट साइड है, मतलब सीधा वाला साइड, और ये इसका उल्टा साइड है। तो इसको उल्टा करके बिछाया हमने, और उसके बाद में आपने इस पर कटिंग रखनी है और उस पर ड्रॉ करना है। अब इसमें भी देखिए कटिंग दो कटिंग है, एक तो पीच कलर की है और एक ब्राउन कलर की है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कटिंग्स में से दोनों पीसेस जो ब्राउन कलर में वो अलग कर लीजिए और जो पीच कलर में वो अलग कर लीजिए। तो इसको इसके ऊपर रख के आपने इस तरह से मार्क करना है। और उसके बाद इसमें जैसे ये फ्रंट बॉडी है, ये 2 पीसेस काटना है, तो एक रिवर्स करके काटना होता है। तो एक इस तरह से आप मार्क करेंगे, दूसरे को आप इस तरह से ही पलटेंगे यहाँ पर और उसको मार्क करेंगे इस तरह से। मेरी सारी कटिंग्स में लिखा होता है कौन सा 2 पीस कटने हैं रिवर्स में और कौन सा 1 पीस कटना होता है, तो आपको मिल जाएगा उसमें लिखा हुआ। तो इसी तरह से आप सारे कपड़े पे मार्किंग करके कटिंग कीजिए। देखिए, हमने कटिंग कर दी है, अब इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये इसके बैक बॉडी का पार्ट है, ये हमने सिंगल पार्ट काटना था, ये पीच कलर में काटा है मैंने। और ये फ्रंट बॉडी है, ये 2 पीसेस काटने थे, एक इस तरह से और एक इस तरह से रख के ये हमने दोनों पीस काटे हैं। अब सबसे पहले तो आपने इसको आपस में ज्वाइन करना है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा कर्व जैसा है, तो आपने इनको आपस में यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लीजिए दोनों पीसेस को। तो इनको इस तरह से रखिए उल्टा उल्टा साथ में, और इसको इस तरह से करके ज्वाइन कर लीजिए। अब जिनके पास मशीन है वो तो मशीन से सिल दीजिए, जिनके पास सुई धागा है तो वो सुई धागे से ये वाला पार्ट इसका ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, फ्रंट बॉडी ज्वाइन कर दी है सेंटर से। अब आपने क्या करना है, जो ये बैक बॉडी है इसमें ये 2 डार्ट्स हैं, इनको आपस में सिलना है। तो इसको इस तरह से मोड़ के यहाँ सिलाई लगा दीजिए, इसको इस तरह से मोड़ के यहाँ सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए मैंने दोनों डार्ट सिल दिए हैं इसके। डार्ट सिलने के बाद में अब आपने इन दोनों बॉडीज़ को आपस में ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से रखिए, सीधा वाला पोर्शन है ये उल्टा है और ये सीधा वाला है इसका, ये सीधा के साथ में सीधा रखेंगे और यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने ये शोल्डर्स ज्वाइन करने हैं, इधर इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर लगेगा हैंड्स। उसके बाद ये पोर्शन आपने ज्वाइन करना है,
यहाँ लेग लगेंगे तो ये भी छोड़ दीजिएगा आप। ये पोर्शन ज्वाइन करना है तो आपने ये और ये वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन, तो दोनों साइड से ये वाला आपस में ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये ज्वाइन कर दिया है तो ये बीच में छोड़ दिया है। जो ये वाला पोर्शन यहाँ हैंड्स लगेगा और ये वाला पोर्शन यहाँ लेग लगेंगे। तो ये शोल्डर, ये और ये वाला पोर्शन दोनों साइड से जोड़ दिए हैं। अब इनके हैंड्स की बारी आती है। तो ये देखिए फ्रंट हैंड है, ये बैक हैंड है, तो इनको आपस में आपने इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से पूरा यहाँ तक आप सिल लेंगे। मतलब ये जो साइड है यहाँ से पूरा बाजू, दोनों बाजू को आपस में फ्रंट हैंड और बैक हैंड को रख के आप सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा सीधा पोर्शन रखिए इसके साथ में और यहाँ से पूरा सिल लीजिए और उसके बाद में इसको हम ज्वाइन करेंगे। देखिए अब ये दोनों बाजू जो है सिल के मैंने सीधे कर दिए हैं। ये बाजू की जो डार्ट है इनको भी बंद कर देना आप। देखिए यहाँ पर एक बैक बाजू में ये डार्ट है, इसको भी इस तरह से सिल के इस तरह से सिलाई लगा दीजिएगा। तो ये डार्ट्स भी देखिए यहाँ पर बंद कर दिए हैं मैंने। अब इसको हमें इसके साथ बॉडी में अटैच करना है। अब देखिए अटैच कैसे करना है। ये देखिए ये इसका सिंगल पीस है तो बैक बॉडी है, जो डबल पीस है ये आपका फ्रंट बॉडी है। तो हमने ये जो कट है बाजू का, ये हमने फ्रंट बॉडी की तरफ रखना है, यानी इस तरह से। ये जो कट है इसका देखिए यहाँ से इस तरह से कट है ना, इसमें बाजू में एक अंदर का कर्व कट है। ये कर्व कट जो है ये हमको फ्रंट बॉडी की तरफ रखना है। तो इसको सिलना कैसे है, जो ये डार्ट लगाया है ना हमने, जो ये डार्ट सिला है, ये देखिए ये जो डार्ट है इसको आपने इस शोल्डर के साथ में ज्वाइन करना है। इसको इस तरह से रखेंगे आप। देखिए ये जो शोल्डर है इसको इस तरह से रखेंगे, शोल्डर के साथ में ये डार्ट है, डार्ट की जो सिलाई वो शोल्डर की सिलाई के साथ में रहेगी। और इसको अंदर कर दीजिए आप बाजू को और पूरे राउंड में, ये देखिए पूरा राउंड इसमें आता है, पूरे इस तरह से राउंड में आप इसको बाजू अटैच कर दीजिए। तो इसी तरह से दोनों बाजू आप इसका लगा दीजिए। ये देखिए अब ये बाजू जोड़ दिया है तो इसको इस तरह से आप बाहर निकाल दीजिए बाजू को। ये देखिए बॉडी में बाजू हमने जोड़ दिए हैं। अब हम इसकी लेग पे आते हैं। देखिए ये इसका लेग है। आपने क्या करना है, इसको आपस में इस तरह से सबसे पहले यहाँ एक सिलाई लगा दीजिए इस जगह पे। तो इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। इसको इस तरह से रखिए पूरा और सिलाई लगा दीजिए। ये इसकी लेग है। इसके बाद में हम आते हैं इसके शूज़ पे। तो देखिए ये शूज़ है, इसमें आपने ये वाला अपर शूज़ जो है ज्वाइन करना है। तो इसको आपने यहाँ पर ज्वाइन करना है इस तरह से। तो इसको इसके ऊपर यहाँ पर रख के आप सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। तो जैसे ये है, ये सीधा वाला पोर्शन है, इसके ऊपर ये रखिए इस तरह से, सीधा सीधा पोर्शन, ये उल्टा है ये सीधा है, और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये हमने ज्वाइन कर लिया है इसको। अब इसमें हमने ये शू स्ट्रिप लगानी है। तो शू स्ट्रिप हमने यहाँ से लेकर इस तरह से ये यहाँ तक इस तरह से जोड़नी है पूरे। तो इसको किस तरह से जोड़ेंगे आप, देखिए ये सीधा है, इसको ऐसे रखिए, ये उल्टा, ये सीधा पोर्शन है इसका, ये उल्टा है, तो उल्टा इधर से रखिए और यहाँ से इस तरह से करके पूरा यहाँ पर सिलाई ऐसे लगा दीजिए पूरी। देखिए अब ये सिल गया है। अब आपने क्या करना है, जो ये ओपन वाला पोर्शन है यहाँ जहाँ पर ये कट है, इसको इस तरह से कीजिए और पूरी लंबाई में एक सिलाई लगा दीजिए। यहाँ सिलाई लगाने के बाद में आपने इस पोर्शन में ये फुट पैड लगाना है। तो फुट पैड किस तरह से लगाना है, जैसे ये जो कोने वाला हिस्सा है ये आपको इस साइड पे रखना है जहाँ से आपने ये सिलाई लगाई है। तो ये कोने वाला हिस्सा इस साइड से आएगा और इस तरह से राउंड में आप इसका ये फुट पैड बंद कर दीजिए। ये देखिए अब ये यहाँ जुड़ गया, इसके बाद यहाँ सिलाई लगा दी और उसके बाद में मैंने ये यहाँ पर फुट पैड जोड़ दिया है। अब इसको आप यहाँ से सीधा कीजिए। देखिए ये इसका जो शूज़ है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको लेग के साथ में ज्वाइन करेंगे। जो हमने लेग बनाई थी उसके साथ में हम इसको ज्वाइन करेंगे।
अब देखिए ये वाला इसका फ्रंट पार्ट है जहाँ पर ये हमने राउंड लगाया था, और जहाँ से हमने ये सिलाई लगाई है ये इसका बैक पार्ट है। ये इस तरह से इसका शूज़ रेडी है। अब इसको आपने इस लेग में लगाना है। तो जो ये हमने साइड की सिलाई लगाई है ना, इसी सिलाई के साथ में आपने ये वाला जो सिलाई हमने लगाई है इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ये मैंने सीधा किया हुआ है इसीलिए मैं दिखा रही हूँ, नहीं तो आप उल्टे में भी ज्वाइन कर लीजिए। अब मैंने इसको सीधा कर लिया तो इसीलिए इस तरह से। अब इस पूरे पार्ट को आप शूज़ को जो है अंदर डाल दीजिए, और देखिए ये इस तरह से राउंड में इसके साथ में पूरा आ जाएगा। जैसे हमने बाजू जोड़े थे ना, उसी तरह से ये फुट भी हम जोड़ लेंगे। ये देखिए इसमें राउंड में आ गया पूरा इस तरह से। अब आपने इसको यहाँ पर इस तरह से रखिए और इस तरह से राउंड में पूरी सिलाई लगा दीजिए। जैसे हमने बाजू की लगाई थी ऐसे इसको मैंने सीधा करके ही इसको अंदर डाल दिया, और अब ये इसके साथ में पूरा आ गया है। अब इसकी राउंड में इस तरह से रखिए और इसको पूरा साइड में सिल दीजिए। देखिए अब ये लेग्स इसमें फुट्स जोड़ दिए, मैंने इसको सीधा नहीं किया है। अब ये अंदर की तरफ है क्योंकि मैंने इसी तरह से सिलाई लगाई थी। अब इस लेग को इसी तरह से पहले हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं बॉडी में। अब देखिए बॉडी, बैक बॉडी, ये फ्रंट बॉडी है और ये बैक बॉडी। अब आप देख रहे हैं कि बैक बॉडी में हमने ये 2 डार्ट सिले थे नीचे, जो मैंने आपको बोला था ये 2 साइड से इसके डार्ट्स हैं। तो इस डार्ट से ही हमको सिलना शुरू करना है। अब आपने क्या देखना है, जैसे कि ये जो लेग था, अब देखिए इसमें एक तरह से थोड़ा सा ये अंदर की तरफ कर्व आ रहा है, एक बाहर की तरफ जा रहा है, एक अंदर की तरफ आ रहा है। तो जैसे कि आप इस तरह से रखेंगे तो ये देखेंगे कि ये अंदर की तरफ कर्व आ रहा है, ये बाहर की तरफ। तो आपने क्या करना है, इसी से इस तरह से पकड़िए, जो जोड़ लगाया है हमने, इस जोड़ को पकड़िए और इस डार्ट से सिलना शुरू कीजिए। इस तरह से रखिए और उसको पूरा इस तरह से राउंड में आप पूरा ऐसे राउंड में आप पूरा सिल दीजिए। तो सेम इस तरह से यहाँ पर भी करेंगे। ये अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर कट है, ये बाहर है, तो इसको इस तरह से पकड़िए और इस डार्ट से रख के और पूरा राउंड में इस तरह से इसकी लेग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब इसके लेग्स ज्वाइन कर लिए। अब इसकी बॉडी पूरी रेडी है, तो इसको मैं साइड पे रख के अब हम इसका फेस रेडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसके ईयर्स रेडी करते हैं। तो ये 4 पीसेस काटने थे, सारे मैंने बीच में ही काटे हैं। तो इनको आपस में 2-2 को रख के आप सिलाई लगा दीजिए। देखिए ये सीधा सीधा पार्ट इस तरह से रखिए, दोनों सीधा पोर्शन है, इसको इस तरह से रखिए और यहाँ से यहाँ सिल दीजिए। तो इसी तरह से दोनों ईयर्स रेडी करके आप सीधे कर लीजिए, यहाँ से यहाँ सिल के इसको रेडी कर लीजिए। इसके साथ में ये इसके ऊपर की है, वो जो ऊपर वो बोदी सी रहती है वो है ये। इसके भी 2 पीसेस काटे हैं, ये ब्राउन में काटे हैं, तो इनको भी आपस में ही आपने सिलना है पहले। देखिए यहाँ से सिल के यहाँ और फिर यहाँ सिल लेना है, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ना है और यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। देखिए अब दोनों ईयर्स भी सिल के मैंने सीधे कर लिए हैं और ये जो इसकी ये बॉडी सी थी ये भी मैंने सिल के सीधी कर दी है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये इसका नेक पार्ट है, ये नेक पार्ट है। इसमें देखिए यहाँ पर ये कट का निशान है, यहाँ पर आपने इसको कट लगाना है दोनों साइड से। और जैसे कि ये देख रहे हैं आप इसमें, अब इसमें आपने ये ईयर ज्वाइन करना है। तो इसको ईयर को आपने इस तरह से रखिए इसके ऊपर, और इसको इसके ऊपर रख के और यहाँ से सिल दीजिए। ये पूरा बराबर रखिएगा, यहाँ से जितना भी आएगा उतना आप इसको पकड़ के और यहाँ से पूरी इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। तो दूसरा वाला जो ईयर है वो इधर लगेगा, इस तरह से रखिए इसके ऊपर और इसको इसके इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ से पूरी इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये ईयर्स जुड़ गए हैं इसमें, इसको थोड़ा साइड पे कीजिए। अब इसका हम हेड लेते हैं। ये देखिए ये इसका बैक हेड है और ये फ्रंट हेड है। तो अब ये इसके भी 2-2 पीसेस आपने काटे हैं। देखिए ये 2 पीस हैं और इसके भी हमने 2 पीसेस काटे हैं। अब इन दोनों पीसेस को सबसे पहले आपने आपस में ज्वाइन करना है, यानी कि ये जो बैक हेड है इसका ई से लेकर डी तक आपस में इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सीधा सीधा पोर्शन देखिए ये सीधा सीधा है, सीधा इस तरह से रख के तो यहाँ से यहाँ तक ई से लेकर डी तक सिलाई लगा दीजिए। और इसी तरह से ये जो फ्रंट इसका हेड है इसमें भी आपने E1 से लेकर D1 तक आपस में इसको सिल लेना है। तो ये जो उल्टा रख के, ये जो सीधा पोर्शन है ये उल्टा रख के इसको यहाँ पर सबसे पहले आपने आपस में सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब दोनों हेड्स हमने आपस में जोड़ दिए हैं।
अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो इसकी ये जो ऊपर चुटिया है, बोदी है, इसको आपने इसमें ज्वाइन करना है। तो ये जो बैक हेड है देखिए, इसमें एक साइड से तो प्लेन है, ये देखिए इस साइड से प्लेन है, इस साइड से थोड़ा सा आपको राउंड शेप नजर आएगा। तो जो ये राउंड शेप है इसमें आप इस तरह से इसको रखिए, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर लेना है, इसका सेंटर लीजिए और ये सिलाई जो है सेंटर, इसको इस तरह से रख के आप एक सिलाई इसमें लगा दीजिए इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से ज्वाइन कर दिया मैंने इसमें। अब इसी के ऊपर आपने ये जो स्मॉल वाला हेड है, जो फ्रंट हेड है, इसमें भी देखिए एक साइड से थोड़ा कर्व आ रहा है और एक साइड से बिल्कुल प्लेन है। तो जो कर्व वाली साइड है उसको इसके ऊपर रखिए और इसको आपस में आप ज्वाइन कर दीजिए। तो आपने ज्वाइन यहाँ से करना है, पहले यहाँ से सिल दीजिए, उसके बाद इस तरह से सिल के और यहाँ से सिलाई लगा दीजिए, यहाँ से लेकर पूरा इस तरह से सिल लीजिए इसको। ये देखिए अब ये पूरा इसका जो है हेड इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसका हम फेस बनाते हैं। देखिए अब इसका हेयर, फ्रंट हेयर का पार्ट रहता है फोरहेड का, और ये फेस का। अब सबसे पहले तो देखिए फेस में, अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसमें फेल्ट से भी बना सकते हैं, जैसे कि आप इसमें वाइट फेल्ट लगा दीजिए, फिर ब्लैक फेल्ट लगा दीजिए, ऊपर से वाइट फेल्ट या पेंट कर दीजिए। इसको आप कढ़ाई भी कर सकते हैं रेड कलर से, नहीं तो आप ब्रश से कर सकते हैं। ये ऊपर है, इसको भी आप फेल्ट से बना सकते हैं। जैसे कि आपने अगर मेरी मोटू पतलू की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने दिखाया है कि फेल्ट से आप आईज और नोज किस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इसमें बना दिया है। इसको बनाने के बाद में इसको मैंने इसके ऊपर रखा और ये देखिए बिल्कुल दिख रहा है इसमें, अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें दिख रहा है। इसके बाद में मैंने क्या किया, पेंसिल लिया और पेंसिल से इसके ऊपर मैंने मार्क कर दिया, ये बनाना जैसे भी मेरे को दिख रहा था इस तरह से नीचे ऐसे करके मैंने मार्क लगा दिया। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर इसी तरह से इसका कर दिया, और यहाँ पर ये आईब्रोज हैं, ये इसका टीका है और ये दूसरी आईब्रोज है। इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा ये देखिए मार्क लगा दिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें मेरे पास ये देखिए जो परमानेंट मार्कर होते हैं मैं उससे बनाऊँगी ये रेड कलर का। जैसे कि ये इसका जो मुंह है वो देखिए इस तरह से मैं मार्कर इस पे चला रही हूँ। आप इसको कढ़ाई भी कर सकते हैं और रेड कलर की फेल्ट से भी बना सकते हैं। ये परमानेंट मार्कर होते हैं, ये धोने से भी नहीं निकलते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसका मुंह बनाया है। इसी तरह से आप इस परमानेंट मार्कर से भी बना सकते हैं। तो मैं इसकी आईज भी इसी तरह से बनाऊंगी। अब जैसे कि मेरे पास वाइट कलर का परमानेंट मार्कर नहीं है तो मैं वाइट इसका थोड़ा सा पेंट यूज़ करूंगी। तो पेंट से मैं इसका थोड़ा सा ये वाइट पोर्शन बनाऊंगी, बाकी मैं इसको ब्लैक और वाइट से करूंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि थोड़ा मैं इसको टाइम लैप्स में मतलब आपको बाद में दिखा सकूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें पेंसिल से पहले मार्क कर दिया है, थोड़ा सा आइज का जो निशान है वो बना दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें जो अंदर का पोर्शन है इसमें मैं ये वाइट फैब्रिक पेंट लगा दूंगी। ये जो अंदर का पोर्शन है ना इसमें मैं ये देखिए अब हमारी इसकी फेस की हमने पेंट कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने ये फोरहेड लगाना है। तो इस फोरहेड को आप इस तरह से रखिए और यहाँ से सिलाई लगा दीजिए। तो ये जो फोरहेड है देखिए इसको इस तरह से रखिए आप इसके ऊपर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपस में इस तरह से बराबर करके इसको यहाँ से यहाँ सिल लीजिए।
देखिए अब ये जोड़ दिया है। अब जो ये हमने नेक बनाया था जिसमें हमने ये ईयर्स लगाए थे, अब इसको हमने जोड़ना है। तो इसको इस तरह से उल्टा रखिए और यहाँ से ज्वाइन करना शुरू कीजिए। देखिए यहाँ से इसको जोड़ना शुरू कीजिए इस तरह से पूरा राउंड में। ये इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको पूरा में इस तरह से जोड़ दीजिए। ये जोड़ने के बाद में जो ये वाला हिस्सा है इसका, इसको आपने आपस में जोड़ना है। तो इसको इस तरह से रखिए और इसको यहाँ पर एक सिलाई लगा दीजिए। ये इसको ज्वाइन कर दिया है। अब ये हमारा एक राउंड वाला हिस्सा बन गया है। इस पे अब हमने ये हेड ज्वाइन करना है। तो इसको उल्टा करेंगे पहले हम। उल्टा करने के बाद में जो ये छोटा वाला हिस्सा है, एक ये बड़ा है बैक साइड और ये छोटा फ्रंट साइड है। तो इसको हम जो ये सेंटर की सिलाई है, इसको इसका सेंटर आपने लेना है। देखिए ये जो फेस का बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर, थोड़ा सा निशान लगा दीजिए। इसको यहाँ से रखिए और इस तरह से करके पूरा देखिए राउंड में आपने ये पूरा राउंड आएगा। इस तरह से करके पूरा यहाँ से ऐसे करके पूरा सिल दीजिए पूरे राउंड में। ये बिल्कुल इसके बराबर है एग्जैक्टली। तो इस तरह से करके पूरा सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये जोड़ दिया हमने। अब जो ये नीचे का हिस्सा है, ये जो राउंड हमारा छूट गया है, इसमें हमने अब इसकी बॉडी को ज्वाइन करना है। ये नेक का पोर्शन था। तो सबसे पहले तो इसका आप सेंटर ले लीजिए। तो थोड़ा सा या तो पेन से निशान लगा दीजिए या कट लगा दीजिए, जो भी कुछ लगा दीजिए। ये है और ये आपको इस बॉडी के बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से जोड़ना शुरू करना है। जैसे ये हमने सेंटर का निशान लगाया और ये फ्रंट बॉडी में ये ऑलरेडी है लाइन बीच में। तो यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ना शुरू कीजिए। यहाँ से ये देखिए पूरा आ जाएगा ये। अब आप क्या कीजिए, देखिए ओपन हमने इसको कहीं नहीं छोड़ा है हमारा। या तो आप इसके यहाँ पर ओपन छोड़ दीजिए इतना सा पोर्शन और यहाँ से सीधा करेंगे फिर इसको। अगर वो नहीं करना चाहते तो जो हमने जब हेड बनाया था तो आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते थे। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नहीं छोड़ा है क्योंकि मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ इसके गले के पीछे। यहाँ पर फिर मैं इसको बंद करूँगी। तो यहाँ से मैं यहाँ तक जोड़ दूँगी, इतना सा पोर्शन छोड़ दूँगी और बाकी फिर जोड़ूँगी। तो उसके बाद में क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ से सीधा करके फिर इसमें फाइबर वूल भरेंगे। देखिए फिल करके इसको मैंने पीछे ये बंद कर दिया है। अब इसके थोड़े से हैंड्स बना लीजिए और इसकी आईज की फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद हम इसका फिर धोती बनाते हैं। तो हैंड्स की फिनिशिंग के लिए देखिए यहाँ से धागा डाला और इस तरह से करके ये उंगलियां आपने इसकी बनानी है। दोनों हाथों में इसी तरह से बना लीजिए आप। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी कर लीजिए। अब इसके हाथों की फिनिशिंग कर दिया, थोड़ी सी आईज की फिनिशिंग करते हैं। तो यहाँ से सुई में धागा डालिए और यहाँ से नीचे से इसको निकालिए। जहाँ पर हमने ये छोटा सा गोल छोड़ा है, यहाँ पर
साथ में ही यहीं पर नीचे। इसी तरह से दोनों आईज में कर लीजिए आप। इसको यहाँ पर बांध दीजिए थोड़ा टाइट करके, तो थोड़ा ये नीचे की तरफ खींचेगा। ये देखिए इस तरह से। देखिए धोती बनाने के लिए हमने 2 पीसेस लिए हैं। मेरे पास ऑरेंज कपड़ा नहीं है, इसीलिए मैं फेल्ट ही ले रही हूँ। ऑरेंज कलर का फेल्ट है मेरे पास। आपके पास अगर ऑरेंज कोई कपड़ा हो तो उसी से बना लीजिए आप। तो मेरे पास ये फेल्ट है, मैं इसी से बना रही हूँ। तो इसका जो देखिए ये मैंने थोड़ा सा इस शेप में लिया है। यहाँ पर है कोई 24 सेंटीमीटर और नीचे मैंने लिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा इस शेप में आ गया है। तो इसी तरह से एक और छोटा पीस मैंने लिया है। यहाँ मैंने इसका 10 सेंटीमीटर और यहाँ लिया है मैंने इसके 15 सेंटीमीटर। दोनों सेम शेप के हैं, बस छोटा बड़ा का फ़र्क है। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें जो नीचे और ऊपर के जो पीसेस हैं साइड है, इनको आपने इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए, इधर भी और इधर भी। इसमें आपने ऊपर वाला साइड जो छोटा वाला साइड है वो छोड़ दीजिए और बाकी 3 साइड आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ये और ये इस तरह से। देखिए अब ये मैंने सिल दिया है इसके ऊपर और नीचे। अब आप इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ पूरी इस तरह से सिलाई लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ। और जो ये वाला है छोटा वाला, इसके भी मैंने 3 साइड से फोल्ड कर दिया है। इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर चुन्नट करके आप एक ऊपर से सिलाई लगा दीजिए इस तरह से करके। ये देखिए अब ये ज्वाइन कर दिया है। अब इसको इस तरह से आप सीधा कीजिए और ये देखिए ये बन गया है। अब ये जो है इसको भी देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है चुन्नट लगा के। अब इसको आपने यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। तो इसको आप इस तरह से लगाइए, इस तरफ से लगाइए और फिर इसको हम इस तरह से सीधा करके ये ऐसे आएगा, ऐसे। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसकी ये इस तरह से धोती रेडी हो गई। अब चलिए इसको पहनाते हैं। देखिए अब आईज की फिनिशिंग भी हो गई है, हमारा ऑलमोस्ट रेडी है ये। अब इसका जो हमने ड्रेस बनाई थी, ये देखिए ये इसको पहना देते हैं और उसके साथ में ही जो इसकी थोड़ी सी और वो रिबन वगैरह लगाना है गले में, वो सब लगा के हम इसको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए इसकी ड्रेस रेडी हो गई। अब हमने क्या करना है, ये कोई येलो कोई भी आपके पास फेल्ट हो या कोई भी पीस हो या कोई भी कपड़ा हो, मेरे पास ये रिबन है तो मैं यही लगा देती हूँ। इसको इस तरह से करके यहाँ पर आप गले में लगाएंगे और साथ में ये इसके काला धागा लगेगा। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड है, इसको यहाँ पर लगा के और उसके साथ में इसको लगा देंगे ये। और उसके साथ में ही हम इसकी बाजू में भी ये इस रिबन को इस तरह से दोनों साइड में लगा देंगे। और फिर नोज़ हमने इसकी रेडी करनी है। तो कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए राउंड, थोड़ा सा उसमें देखिए इस तरह से आप करके और ऐसे इसको यहाँ पर हम धागे से बांध देते हैं। और ये इसकी नोज़ बन जाएगी। ये भी हमने इसको फिर लगानी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा छोटा बीम बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप भी बनाइए मेरी वीडियोस को देखकर, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। थैंक यू।